वाच्यार्थ शब्द है। भगवत सोमंत्र स्वामी कृत आप मीमांसा कृत वर्णित प्रेमों पर आचार्य अष्टशसी कर्ता विद्यानंद स्वामी, अष्टशती कर्ता आचार्य अकलंक स्वामी ये कह रहे हैं जो वाच्यार्थ शब्द है, शब्द में सामर्थ्य है वाचक को कहने की। तो वाच्य को कहने की वाचक के अंदर सामर्थ्य है। शब्द वाचक है, वस्तु वाच्य है और उसका निकल रहा अर्थ वाच्यार्थ है। ये शक्ति शब्द के अंदर है परिपूर्ण। लेकिन जो आवाज भंग की हम बात करते हैं, आप कह सकते आपके यहाँ आवाज भंग क्यों? आवाज भंग आवाज पने की बात नहीं करते एकांतिक। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से युगपत नहीं कह सकते हो, न कि कह नहीं सकते हो। समझ रहे क्या? युगपत नहीं कह सकते हो, न कि कह नहीं सकते हो। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जीजा है, फूफा है, मामा है, भतीजा, सारे संबंध उसके अंदर है। ये सारे संबंधों भाई कह रहा है कि आप एक साथ बोल दीजिए, एक साथ नहीं बोल सकते। आवाज क्या नहीं बोल सकते? हाँ बोलेंगे ना कि भाई के पीछे भाई है, वो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, उनका भतीजा बैठा है, आशीर्वाद है। सही है कि नहीं? देखा वही क्यों खड़े हुए? बात से हो गया, डॉक्टर साहब का भतीजा है वो। अब कोई के डॉक्टर साहब पिताजी है, बोले नहीं, हाँ इनके पिताजी नहीं है, वो अपने बेटे के पिताजी तो हैं। सही है, यही निकांत है। तो ये समझा रहे हैं कि भाई वाच्यार्थ है स्वभाव पदार्थस्य सर्वस्य सर्व शब्द सर्व शब्द वाच्य शक्ति नानत्वात्। तो पदार्थ में जो है बात शक्ति नानत्वपना है, नानत्व होने से प्रधान गुण भावात, प्रधान और गौणता के भाव से किसी को प्रधान किया जाता है, किसी को गौण किया जाता है, लेकिन अभाव किसी का भी नहीं होता। इस सिद्धांत को विश्व जानता है और नहीं जानता तो जानना चाहिए। और इसको जान लिया ना तो जिसकी प्रधानता से कथन चल रहा है दूसरा उसकी जान लेने नहीं जाएगा। ये सीखना चाहिए संकेत सागर को। कैसे हम व्याख्या करें देश में, सामान्य स्थान पर, विशेष स्थान पर। अध्यात्म को परोसे तो कैसे परोसेंगे आप? मैंने कितना बड़ा शब्द बोल दिया। प्रधानता गौणता को जान किसी की जान लेने नहीं जाएगा। मतलब आज हमने डॉक्टर साहब का उदाहरण दे दिया। अरे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनका भी तो ले सकते थे, पर भैया सबका एक साथ नाम नहीं लिया जा सकता। गौड़ है और डॉक्टर का नाम ले दे तो प्रधान हो गया। इसका मतलब जो गौड़ है उनका अभाव नहीं है। जिसकी शादी हो रही है वो घोड़ी पे बैठेगा। अभी कितना पिताजी क्यों बने रहे हैं, तब भी पैदल चलना पड़ेगा। अब बे पिताजी बोलने लगे हम तेरा बाप है और तू पैदल चल रहा है, मुझे चला रहा, तू घोड़े पे बैठा है। तो भैया पिताजी पगला है। जो कन्या वरमाला डालेगी बच्चे के डालेगी तुम्हारे डालेगी? बोलो किसको डालेगी? तो इतना तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति होगा ना, वो भी इस बात को जानता भी बेटे की शादी में बेटे की घोड़ी पे बैठेगा, बग्गी पर, हमें नहीं बिठाया जाएगा, पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे आचार्यों को, साधुओं को, श्रेष्ठियों को, भगवंतों को सब में आपको गौणता प्रधानता रखना पड़ेगी। राम नवमी है तो राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नहीं लिया जाएगा। हनुमान जयंती है तो हनुमान का नाम होगा, राम का नहीं होगा। महावीर जयंती हो तो महावीर का नाम होगा, हनुमान का नहीं होगा। प्रधानता गौणता, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है आपको? हाँ, आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तुम और सोच रहे होंगे। समझ रहे कि मैं समझता हूं सब बातें। प्रधानता अर्पिता नृपति सिद्धे,
ये सूत्र क्या बोलता है, इसका अर्थ कीजिए जरा आप। वो आप ये देखो, कुछ लोग ऐसे उनसे मैंने पूछना पड़ता, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या? बलि? हाँ, उसमें प्रधानता गुणता कराएंगे ना। अहिंसा प्रधान है, बलि प्रधान है, वो कभी हो ही नहीं सकती वादी प्रधान की दृष्टि से। वहाँ भी लेके आएंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ, आज मेरा यही विषय चला दिन भर, जो आप बोल रहे ना, मैं यही अभी लिख रहा हूँ, अभी लिख के तैयार हुआ। हाँ ठीक है, तुम्हारा आपका पक्ष है ना, आपका पक्ष है ना, तो यही तो मैं कहना चाहता, तुम्हारा पक्ष है, पर तुम्हारे पास सत्य कोई नियामक नहीं है। नहीं, आप हिंसा को धर्म मान रहे हो ना, तो मैं सीधा बोलूंगा ना, इसमें आप अरेपिता पर निरपेक्ष नहीं लगाएंगे, आपको सीधा बोलना पड़ेगा, हिंसा धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, अहिंसा ही धर्म है। ठीक है, अब अरेपिता निरपेक्ष कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? उद्योगी, विरोधी, आरंभी, संकल्पी, इसमें लगेगा अर्पिता निरपेक्ष सिद्धि, अन्यथा तुम ही नहीं जी पाओगे। पुनः सुनिए, फिर मीमांसक क्या बोलेगा? मीमांसक कहेगा जेनियों से जले जीवा थले जीवा नभे जीवा, तुम्हारा महाव्रत कैसा, समझना? तब आप बोलोगे प्रमत्त योगा परमपूर्ण हिंसा, आप ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, तब प्रधानता गौणता की व्याख्या करेंगे। डॉक्टर साहब भी छुरी लेके ऐसे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कसाई के द्वारा छुरी चलाना और डॉक्टर के द्वारा छुरी चलाना, इसमें कितना अंतर है? एक रक्षा के लिए शल्य क्रिया कर रहा है, एक प्राण ले रहा है। इसलिए हाथ में छुरी लेने से किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता, बराबर? तो वहां आपको ये लगाना पड़ेगा। शेष आगे विचार कर।